कहते हैं पूत के पाँव पालने ही नज़र आ जाते हैं, और हमारे साथ एक ऐसा ही बच्चा है मानिक, जिसके 10th में 99% मार्क्स आए हैं और इसने पूरे ज़िले को टॉप किया है। मानिक हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में बच्चों की ऐसी आदतें शायद आपने नहीं सुनी होगी। मानिक के पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं है और ना ही ये ज़रूरत समझता। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हर बच्चा आज मोबाइल फ़ोन चाहता है और पेरेंट्स भी उसको खुशी खुशी दिला भी देते हैं। मानिक हमारे साथ। मानिक, सबसे पहले तो मुझे बताओ, रिजल्ट की ये उम्मीद थी या नहीं थी? मैं चाहता था कि रिज़ल्ट अच्छा आए, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मेहनत की थी तो आ गई। तो 99% से भी ऊपर सोचा है? हाँ जी, सोचा था कि थोड़ा और आ सकता था, क्योंकि मेरी खुद की गलती की वजह से कटा है, लेकिन आगे फिर ध्यान रखेंगे ये। गलती क्या रही? सिली मिस्टेक्स थी, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, और पहले या फिर टर्म 1 के अंदर वो एमसीक्यूज़ भरने में गलती हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़े डाउन हो गए। वरना टर्म 2 का तो बेटर है टर्म 1 से। तो एक चीज़ और सुनने कि आपने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा। हाँ जी सर, मैंने देखा नहीं था। वैसे तो मैं नर्वस था, लेकिन फिर भी मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद देखा। फ़ोन नहीं था? क्यों नहीं था फ़ोन? फ़ोन घर पे ही नहीं था, और मेरी मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो फिर रिज़ल्ट नहीं देख पाया था। तो आज कैसा लग रहा है? लोग बधाई दे रहे होंगे। हाँ जी सर, सबके फ़ोन आ रहे हैं, टीचर्स के आ रहे हैं, रिलेटिव्स के आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो अभी आगे क्या सोचा है? अभी आगे सर फोकस है 12th के अंदर 100 लाने में, और इससे बेटर परसेंटेज लाने में। तो रूटीन क्या रहता है आपका पढ़ने में? सर रूटीन यही है कि मैं डेली होमवर्क करता हूँ, जो क्लास में टीचर्स करवाते हैं उसको रिवाइज़ करता हूँ। बाकी तो कोई एक्स्ट्रा आवर्स मैंने दिए नहीं है कभी स्टडीज़ में। रेगुलर ही रूटीन होता है, एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी और नॉर्मल भी। अच्छा, जहाँ तक फ़ोन की बात, हम फ़ोन का इसलिए बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि आज तो ज़रूरत भी है फ़ोन की बहुत ज़्यादा, और आप फ़ोन रखना ही नहीं चाहते। सर मेरे को ये लगता है कहीं बाई चांस डिस्ट्रैक्ट हो भी गया मैं, तो इसलिए फ़ोन नहीं होगा तो उसका चांस भी नहीं होगा। और बाकी मेरी मम्मी का फ़ोन होता ही है हमेशा, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ोन से डर लगता है? हाँ सर, लगता तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, ना हो तो ही अच्छा है अभी। तो दोस्त तो बोलते होंगे मानिक सबके पास फ़ोन है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप तो होना चाहिए। हाँ सर, सभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे पास भी फ़ोन है, तेरे पास फ़ोन नहीं है, ले ले तू। लेकिन फिर उसके बाद मैं बोल देता हूँ, है तो अगर ज़रूरत की बात है तो मेरी मम्मी के फ़ोन पे भी बात हो सकती है, तो ज़रूरत नहीं है अभी। तो मानिक की मदर भी हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद सर। कैसे पता लगा आपको कि मानिक ने टॉप किया? ये मानिक की मैडम का फ़ोन आया हुआ था और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन के। फिर मैंने खोल के देखा तो पता लगा कि मानिक का जो है रिजल्ट आ गया है, और उसने मेन 5 सब्जेक्ट्स में 99% लिए हैं। और फिर बाद में रात को फ़ोन आया कि उसने डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया है, तो फ़ोन उससे ही पता लगा मुझे। तो मानिक के फ़ोन नहीं रखता, हम फ़ोन के बारे में इसलिए जान रहे हैं कि क्या आपकी तरफ से कोई बंदिशें रही हैं? नहीं, मैंने तो कभी मना किया ही नहीं, यही मना कर देता है, क्योंकि कहता है मम्मी जो ज़रूरत है वो आपके फ़ोन से हो जाती है पूरी, अदरवाइज़ मेरे को लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस उम्र में जो टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि बच्चों को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से रखा जाए ताकि पढ़ाई भी ढंग से रहे और उनका आचरण भी सही रहे। तो आप क्या अडोप्ट करते हैं? ये मेरे को कभी ऐसी मतलब ऐसी समस्या आई नहीं कि बच्चा मोबाइल मांगे। वो अपने, मुझे लगता है मेरे बच्चे अपने आप ही समझदार है शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये बहुत ही मतलब समझदार और सुलझे हुए हैं, तो कभी ऐसी समस्या आई नहीं मेरे को। तो घर में किस तरह का माहौल रखते हैं आप लोग? घर में मतलब हमारे हर समय जो है गायत्री मंत्र चलता है, और मतलब हवन भी होता है। बच्चे जो है अपने आप ही काम करते हैं, किसी को मतलब कुछ कहने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अच्छा, बड़ा बेटा भी आपका टॉप किया था? हाँ, बड़े बेटे ने टॉप किया था, डीयू टॉप किया है केमिस्ट्री में। तो उसने टॉप नहीं, 6 साल का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा है। तो वो भी बहुत सिंसियर है, सेल्फ मेड है, अपने आप ही पढ़ता है, मतलब इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ लो, अपने आप ही पढ़ते हैं ये। चलो, आपके को तो गॉड गिफ्ट है। बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चों को रास्ता दिखाएं? बाकी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो अपने फ़ोन से भी इनका काम हो सकता है, उससे फिर इन पर मतलब ध्यान भी रहता है बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, और गलत रास्ते पर चलने के जो है मतलब वो कम चांसेस कम हो जाते हैं। तो मानिक के क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अब तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन गए। हाँ जी सर,
सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि भर हम 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ें फिर उसके बाद ही हमारे मार्क्स आए। हम चाहें तो जो टीचर्स करवाते हैं रेगुलरली उसको रिवाइज़ करते रहें, तो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर भी नहीं बनता है। अच्छा, जो अचीवमेंट है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को तो देना ही चाहूँगा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे भाई को और मेरे टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरे डाउट लिए। इनफैक्ट जब हमारी क्लासेस नहीं भी होती थी, छुट्टी के टाइम पे भी वो बताते थे। और कई टीचर्स तो ऐसे भी थे जो मेरे को पढ़ाते नहीं थे, फिर भी वो हमेशा डाउट सॉल्व करते थे और मेरी मदद करते थे। तो सबको ही जाता है कलेक्टिव। हाँ, बिल्कुल एक अच्छी बात है, सबको इन्होंने श्रेय दिया है क्योंकि गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ होता है और पेरेंट्स का तो होता ही है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें और मानिक ने ऐसा कर भी दिखाया है और 99% मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं और पूरे ज़िले को टॉप भी किया है। हम इसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं और ज़्यादा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 हरियाणा। नमस्कार।